जो वेलोसिटी होती है वो होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और जो एक्सीलरेशन होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को कई बार मैं इसके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, या फिर डेल्टा एस भी मत लिखो, उसको लिख दो डेल्टा आर, एस कुछ भी लिख सकते हो, तो डेल्टा एस लिख दो। ये समझ आया? डेल्टा एस बाय डेल्टा टी मतलब अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लिखूँ एस और यहाँ पर क्या लिखूँ टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं इसमें स्लोप बनाता हूँ tan थीटा इज एम, ठीक है, tan थीटा क्या होता है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, यहाँ पर y की जगह क्या है s और x की जगह क्या है t, तो यहाँ पर ये स्लोप किसके इक्वल है डेल्टा s बाय डेल्टा t, में चीज स्लोप दे रही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? यहाँ पर ये किसका रूल प्ले कर रहा है डेल्टा, और ये किसका कर रहा है डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, तो तुम बोल सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ हो, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ हो, जो तुम्हारा ये tan थीटा क्या आ रहा है तुम्हारा स्लोप, स्लोप ही होता है ना ये, तो तुम इंडायरेक्टली बोल सकते हो स्लोप इज डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, और डेल्टा एस बाय डेल्टा टी किसके इक्वल होता है वेलोसिटी के इक्वल, तो ये कह सकते हैं कि इन वीटी ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो स्लोप होता है वो किसके इक्वल होता है, आया चीज समझ, कोई दिक्कत कोई परेशानी? अच्छा यहाँ पर एक बार बताओ, क्या सा ग्राफ है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ग्राफ में स्लोप क्या होता है और स्लोप भी किसके इक्वल है, तो इस केस में वेलोसिटी क्या है, यहाँ पर स्लोप क्या है कांस्टेंट, और स्लोप भी किसके इक्वल है, आया समझ, कोई दिक्कत कोई परेशानी? अरे भाई कुछ टॉपिक नहीं पढ़ा, मैं लिंक करा रहा हूँ, जब मैं ग्राफ रिलेटेड टू प्रॉब्लम कराऊंगा तो करा दूंगा, टॉपिक क्या हो रहा है, टॉपिक क्या हो रहा है करेक्ट करना है। मैं मैथ्स को फिजिक्स के साथ रिलेट करा रहा हूँ, समझ रहे हो, पहले मैंने मैथ्स पढ़ाया डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, ये मैथ्स था, अब ये रिलेट करना है कि वाई की जगह डिस्प्लेसमेंट है और एक्स की जगह टाइम है, और डिस्प्लेसमेंट में टाइम वेलोसिटी देता है, तो इस केस में जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी के इक्वल होता है, तो ये फिजिक्स है। हाँ, अब मान लो इसी में अगर मैं ये वाला ग्राफ बनाऊं तो एस बाय टी, यहाँ पर भी हमें यहाँ पर अगर हमें वेलोसिटी निकालना है, यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, नॉट इक्वल टू कांस्टेंट है, वेलोसिटी यहाँ पर चेंज हो रही है, इंक्रीज करिए डिक्रीज करिए, समझ आएगा, क्योंकि यहाँ पर स्लोप क्या करता है इंक्रीज, और एक केस है ये वाला, यहाँ पर वेलोसिटी क्या कर रही है, यहाँ पर भी कांस्टेंट के इक्वल नहीं है, और वेलोसिटी क्या कर रही है, तो किसी को समझ आया कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के ग्राफ में जो स्लोप होता है हमें क्या देता है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? सॉरी हाँ माय मिस्टेक, इन एसटी ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है, इन एसटी ग्राफ जो स्लोप होता है हमें क्या देता है वेलोसिटी, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ये चीज देखो, इससे पहले जो सब पढ़ाया था मैथ्स था, इसको मैं किससे लिंक कर रहा हूँ फिजिक्स से। अब मान लो तुम्हारा वीटी ग्राफ है, तो मैं वेलोसिटी यहाँ पर बताऊँ वेलोसिटी बाय टाइम क्या होता है, मतलब यहाँ पर जो स्लोप निकलेगा, यहाँ पर स्लोप निकलेगा, स्लोप का बताया था डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई क्या है यहाँ पर डेल्टा वी, और डेल्टा एक्स यहाँ पर, और ये किसके इक्वल है, तो मैं बोल सकता हूँ कि वीटी ग्राफ के अंदर एक्सेशन क्या है तुम्हारा कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा ये बात ध्यान रखना, जब भी कांस्टेंट चीज होती है ना, कांस्टेंट मतलब जब भी मैं किसकी बात करूंगा, किसी वेक्टर की पास क्या होता है वेलोसिटी के वेक्टर, इसके पास दो चीज, एक होता है और दूसरा होता है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, क्या बोल रहा हूँ यूनिफॉर्म
यूनिफॉर्म का मतलब होता है इक्वल इंटर ऑफ टाइम में वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, मतलब वो चीज कांस्टेंट है। जैसे मैं बोल रहा हूँ 20 मीटर पर सेकंड, तो हर एक सेकंड में कितना ट्रैवल कर रहा है 20 मीटर। हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो इक्वल स्पीड ट्रैवल कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं यूनिफॉर्म। मतलब वो चीज क्या कर रहा है कांस्टेंट है, ना वो इंक्रीज कर रहा है ना वो, ठीक है आया समझ, कोई दिक्कत कोई परेशानी। और मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम रहनी चाहिए। ये चीज कांस्टेंट रहे और ये चीज सेम रहे, तो मैं क्या बोलूंगा वो वेक्टर क्या है यूनिफॉर्म। तो ये किसका केस है यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, ये किसका ग्राफ है यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, ठीक है। इस दोनों ग्राफ के अंदर क्या है वेलोसिटी चेंज हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, डायरेक्शन तो हमेशा एक ही साइड है पॉजिटिव वाइज से, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। सर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, हाँ ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का है। ये दोनों ग्राफ किसके हैं, ये दोनों ग्राफ किसके हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के। आया समझ। एक्सेलरेशन में क्या है, एक्सेलरेशन के बाद भी दो चीज है, एक है मैग्नीट्यूड, दूसरी चीज क्या है, अगर एक्सेलरेशन को कांस्टेंट रहना है तो इसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहना चाहिए। और तो किस केस में ये वाला केस किसका है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है, एक्सेलरेशन देखो एक्सेलरेशन का वर्ड यूज होता है, वेलोसिटी क्या है, मान लो चेंज इन वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड और उसके नीचे क्या लगा हुआ है सेकंड, तो ये क्या होगा एक्सेलरेशन की यूनिट 20 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये है, देखो इसको ऐसे ले सकते हो डेल्टा v इज 20 मीटर पर सेकंड, चेंज इन टाइम इज सेकंड। इसका मतलब समझने की कोशिश करो, इसका मतलब ये है कि 20 मीटर पर सेकंड के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है कितने सेकंड में, एक सेकंड में। जैसे हम वेलोसिटी को लिखते हो ना 20 मीटर अपॉन में 1 सेकंड, इसका मतलब क्या होता है एक सेकंड में कितनी स्पीड चेंज कर रहा है, कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है 20 मीटर। तो हर सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अगर वो यूनिफॉर्म है तो 20 मीटर होगा। यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि ये 20 मीटर पर सेकंड चेंज कर रहा है हर सेकंड में, मतलब पहले अगर स्पीड 0 थी तो अगले सेकंड में 20 हो जाएगी, उसके अगले सेकंड में 40 हो जाएगी, उसके अगले सेकंड में 60 हो जाएगी। क्या चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है भाई। वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन है 20 मीटर पर सेकंड, मतलब हर सेकंड में वेलोसिटी किससे चेंज हो जाएगी, पर हर बार वैल्यू किससे चेंज हो रही है 20 से चेंज हो रही है, हर बार वेलोसिटी की वैल्यू किससे चेंज हो रही है 20 से। तो एक्सेलरेशन क्या है यूनिफॉर्म है, पर हर बार वैल्यू चेंज हो पर सेम वैल्यू से चेंज ना हो, पहली बार 20 से हो गया, अगली बार 25 से हो गया, अगली बार 30 से हो गया। तो इस केस में क्या, इस केस में भी एक्सेलरेशन है पर नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि हर सेकंड में वैल्यू जो चेंज कर रहा है सेम है डिफरेंट है। आया समझ। वो भी यूनिफॉर्म, मतलब यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर ऊपर क्या है, देखो ऐसे समझा करो, ऊपर क्या दे रखा है वेलोसिटी में, ऊपर डिस्प्लेसमेंट है, नीचे क्या है टाइम को ले लो 1 सेकंड और डिस्प्लेसमेंट को कुछ भी वैल्यूज ले लो, एक सेकंड में हर सेकंड के अंदर, हर एक सेकंड के अंदर अगर वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट कर रहा है तो कैसा केस है यूनिफॉर्म। और एक्सेलरेशन में ऊपर क्या है चेंज इन वेलोसिटी, नीचे क्या है टाइम को ले लो 1 सेकंड, ऊपर क्या चेंज इन वेलोसिटी, मतलब हर सेकंड में चेंज इन वेलोसिटी क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। हर एक सेकंड में अगर वो 20 से या फिर एक कांस्टेंट वैल्यू 10 से चेंज कर रहा है तो वो कौन सा होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी की वैल्यू जानते हो 9.8 मीटर पर सेकंड, या अप्रोक्सीमेटली क्या लेते हैं 10। इसका मतलब ये होता है 10 मीटर पर सेकंड का क्या मतलब है, देखो 10 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब क्या होता है हर सेकंड में उसकी स्पीड कितने से बढ़ जाएगी 10 से। तो किसी बॉल को ड्रॉप करा मैंने टाइम 0 पे, तो उसकी इस टाइम वेलोसिटी थी 0, तो अगले सेकंड में हो जाएगी 10, अगले सेकंड में होगी 20, अगले सेकंड में होगी, उसके अगले सेकंड में, हर सेकंड में उसकी स्पीड कितने से बढ़ जाएगी। आया समझ। तो मान लो 5 सेकंड में तुम्हारे कोई बॉल आकर टकराता है तो यहाँ पर कितनी स्पीड से टकराएगा 50 से, और 10 सेकंड में टकराया तो वेलोसिटी तो देखो। अच्छा एक बात बताओ, एक्सेलरेशन क्या है यूनिफॉर्म क्यों, क्योंकि हर बार वैल्यू किससे चेंज कर रहा हूं 20 से। क्या हमारी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। हाँ वो चेंज वेलोसिटी है वो, पर वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, तो एक्सेलरेशन तो यूनिफॉर्म है पर इस केस में वेलोसिटी क्या है नॉन यूनिफॉर्म। इस केस में हाँ, अब देखो अगर वेलोसिटी को कांस्टेंट रखना है, कांस्टेंट मतलब हर टाइम पे उसकी वैल्यू चेंज ना हो, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो सर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझो बात को, वेलोसिटी का कांस्टेंट
अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, उसका ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा ना, तो हर बार वैल्यू उसकी सेम है। हाँ ये बात है, अगर वेलोसिटी की वैल्यू सेम है तो एक्सीलरेशन है ही नहीं, क्योंकि एक्सीलरेशन का काम क्या है, वेलोसिटी को चेंज करना। वेलोसिटी में चेंज करने के दो तरीके हैं, तो मैग्नीट्यूड चेंज करो या फिर अभी इसी मैग्नीट्यूड पढ़ रहे हैं हम। अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही चेंज नहीं हो रहा और डायरेक्शन भी सेम है, इसका मतलब एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए? तो यूनिफॉर्म केस के अंदर, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस के अंदर एक्सीलरेशन क्या होता है? 0। तो सर बेसिकली वीटी ग्राफ के अंदर हमें एक्सेलरेशन 0 दे रखा है, तो हमें स्ट्रेट हो गया। आया समझ? अच्छा मैं फाइनल सम अप कर रहा हूँ, ये बताओ कि अगर एसटी ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो हमें स्लोप किससे मिलेगा? हमें स्लोप क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अंदर स्लोप क्या देता है? अगर यूनिफॉर्म, अगर स्ट्रेट लाइन है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अंदर, वो स्ट्रेट लाइन है, तो यूनिफॉर्म का केस है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी केस के अंदर एक्सेलरेशन क्या होता है? 0। सेकंड केस, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो वहां पर हमें स्लोप क्या देगा? स्लोप से क्या मिलेगा हमें? वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन अगर यूनिफॉर्म, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो किसका केस है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। देखो इस केस में ए क्या है? इसमें ए क्या है? कांस्टेंट है, पर वेलोसिटी की वैल्यू तो चेंज हो रही है ना। देखो वेलोसिटी की वैल्यू t0 0 पे 0 है, फिर कुछ और हुई, फिर कुछ और हुई, फिर कुछ और। आया समझ? हाँ वेलोसिटी तो चेंज हो रही है ना टाइम पे, तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म, मतलब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म का मतलब हर सेकंड पे चेंज वेलोसिटी सेम है। घुसा बुद्धि में? अब ये बताओ कि अगर मैं ग्राफ ऐसा बना दूं, अगर मैं ग्राफ ऐसा बना दूं, ये बताओ बीटी ग्राफ है, यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट नहीं है, इंक्रीज है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी तो हर बार चेंज होगी, बस सेम रेट से चेंज नहीं होगी। और सेम रेट से चेंज होने का मतलब ऐसा है कि एक सेकंड में उसने मान लो 5 से इंक्रीज करा, तो अगले सेकंड में हो सकता है 10 से इंक्रीज करे, उसके अगले सेकंड में 15 से इंक्रीज करे। मतलब एक्सेलरेशन क्या है? इंक्रीज कर रहा है, हर सेकंड में वो वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ाएगा और डिफरेंट वैल्यू के साथ बढ़ाएगा। ऐसा यूनिफॉर्म कैसे हो गया? पहले सेकंड के अंदर उसकी स्पीड, पहले सेकंड में मान लो उसने 5 से बढ़ाया और अगले सेकंड में 10 से बढ़ाया, तो 15 स्पीड हो गई ना। 10 से बढ़ाया, 10 तक नहीं बढ़ाया, 10 से नहीं बढ़ाया, 10 से बढ़ाया। पहले सेकंड में मान लो उसकी वेलोसिटी 5 0 थी, t0 0 पे 0 स्पीड थी, फर्स्ट पे 5 हो गई, सेकंड पे 15 हो गई, तो पहले एक सेकंड में उसने कितना बढ़ाया? मैं कह रहा हूँ 0 पे 0 थी, 1 सेकंड पे 5 मीटर पर सेकंड हो गई, सेकंड पे 15 मीटर पर सेकंड हो गया। एक सेकंड में कितना बढ़ाया? 5। अगले सेकंड में कितना बढ़ाया? 10। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है, और इसमें एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है। और ग्राफ में ऐसा, अच्छा तुम लोग एक चीज पढ़ते हो रिटार्डेशन, रिटार्डेशन भी एक्सेलरेशन ही होता है, पर वो एक्सेलरेशन क्या होता है? माइनस में। माइनस का मतलब ये है, देखो वेलोसिटी इधर है तो एक्सेलरेशन इधर है, अपोजिट होना चाहिए, वो घटाता है। फॉर एग्जांपल जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा किधर लगती है? नीचे। तुम बॉल ऊपर फेंकोगे, उसकी स्पीड घटती है बढ़ती है? घटती है। क्यों? एक्सेलरेशन नीचे, वेलोसिटी इधर है, तो हर सेकंड में उसकी वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी। मान लो तुमने 100 मीटर पर सेकंड से भेजा, फेंका, लॉजिक लगाओ, 100 मीटर पर सेकंड से फेंका और हर सेकंड में 10 से घटा देगा, कितने सेकंड बाद उसकी 0 हो जाएगी? तुमने इसलिए इक्वेशन का यूज करा नहीं, ये लॉजिक है। स्कूल में, तुम्हारे स्कूल के अंदर से इक्वेशन से कराएंगे, मेरा काम है फिजिक्स बुद्धि से चलवाना। अभी जैसे कि बताएंगे कॉल, तो एक तो पॉइंट ऐसा आएगा ना कि वो कैंसिल आउट होने का चांसेस रहेंगे। किसके? जैसे कि इधर से लगेगी 10 की एमजी, हाँ ऊपर से भी वो 10 भाई, एमजी हमेशा नीचे ही लगती है। जब मैंने बॉल ऊपर फेंका तब भी एमजी नीचे ही लग रही है, जब बॉल नीचे आ रहा है तब भी एमजी नीचे ही लग रही है। और जब ऊपर जा रहा है, समझो बात को, जैसे इसको है, इसको मैंने ऊपर फेंका तो वेलोसिटी किधर है? ऊपर, पर एक्सेलरेशन किधर है? नीचे, तो वेलोसिटी घटाने का काम कर रहा है। पर जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी किधर है? नीचे, एक्सेलरेशन किधर है? नीचे, तो वेलोसिटी बढ़ाने का काम कर रहा है। तो ध्यान रखना, जब भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी।
और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो वेलोसिटी घटेगी, इसी केस को बोलते हैं रिटार्डेशन।